नमस्कार दोस्तों, पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। पीएम मोदी बोले, मुझे एनडीए की जीत पर संदेह नहीं, छठी मियां का अपमान करने वालों की जमानत जब्त होगी। महिला बोली, 2025 में 225 सीटें जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बिहार की महिला कार्यकर्ताओं से संवाद किया। पीएम से बात करते हुए एक महिला ने कहा, बिहार में चुनाव है, लोकतंत्र के इस पर्व को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। इस पर पीएम मोदी ने कहा, मैंने इस चुनाव को बेहद करीब से देखा है और एक बात मैं कह सकता हूं कि एनडीए इस चुनाव में भारी बहुमत से जीत रही है। मुझे एनडीए की जीत पर कोई संदेह नहीं है। महिला संवाद के दौरान पीएम मोदी ने छठी मियां का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस चुनाव में ऐसी विजय दीजिए कि जिन्होंने छठी मियां का अपमान किया है, बिहार को जिन्होंने जंगल राज में रखा था, उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए। बिहार में 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला। बीजेपी नेता आरके सिंह बोले, सरकार ने अडानी से किया गलत समझौता, सीबीआई जांच हो। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने प्रदेश में 62,000 करोड़ के बिजली घोटाले का आरोप लगाया है। इसमें बिजली विभाग के कई अधिकारी शामिल हैं। आरके सिंह ने इस मामले की गहन जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि यह घोटाला बिहार में एक थर्मल पावर प्लांट से जुड़ा है। बिहार सरकार ने अडानी समूह के साथ जो बिजली खरीद समझौता किया है, वह गलत है, राज्य की जनता के साथ धोखा है। इसमें भारी वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। एनडीए सरकार ने 25 साल के लिए बिजली खरीदने का एक एग्रीमेंट किया है। इस समझौते के तहत बिहार सरकार 6.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगी, जबकि मौजूदा दर इससे काफी कम है। इस एग्रीमेंट की शर्तों और जमीन आवंटन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। इससे जनता पर भारी बोझ पड़ेगा। तेजस्वी बोले, माई बहन योजना का एकमुश्त 30,000 देंगे। सरकार बनी तो कर्मचारियों का 70 किलोमीटर के दायरे में तबादला। 14 जनवरी को खाते में आएगा पैसा। पटना में तेजस्वी यादव ने मंगलवार 4 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत 1 साल की पूरी राशि 30,000 रुपये एक साथ महिलाओं के खाते में भेजेंगे। माई बहन योजना के तहत राजद ने महीने में 2,500 देने का वादा किया है। तेजस्वी ने कहा, सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को हमारी सरकार 1 साल का पैसा एक साथ देगी ताकि महिलाओं को इसका फायदा हो सके। साथ ही जीविका दीदी कम्युनिटी मोबिलाइजर को स्थायी करेंगे। उन्हें 2,000 हर महीने देंगे। छोटे सरकार की कुर्सी बचाने मोकामा में उतरी सरकार। अनंत के लिए ललन सम्राट ने क्यों संभाला मोर्चा? सुरक्षा बलों से डरे दुलारचंद के गांव वाले। मोकामा की हवा में इस बार चुनाव का शोर कम, तनाव ज्यादा है। शहर की गलियों से लेकर टाल तक हर चर्चा एक नाम पर शुरू और खत्म होती है, वो हैं अनंत सिंह। जनसुराज समर्थक और आरजेडी नेता दुलारचंद की हत्या के आरोप में जेडीयू प्रत्याशी अनंत कुमार सिंह उर्फ छोटे सरकार गिरफ्तार होकर बेऊर जेल में बंद हैं। अनंत सिंह को जिताने के लिए बीजेपी और जेडीयू ने अपने सबसे बड़े सियासी चेहरों को मोकामा की धूल फांकने के लिए उतार दिया है। यूं कहें कि सरकार ही अनंत को जिताने के सड़कों पर उतर गई है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बाहुबली को जिताने का जिम्मा उठा लिया है। राहुल बोले, 10% आबादी सेना को कंट्रोल करती है। औरंगाबाद में कहा, 90% आबादी पिछड़ी जातियों की, उनकी हिस्सेदारी कहीं नहीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार 4 नवंबर को औरंगाबाद के कुटुंबा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय सेना देश की 10% आबादी के नियंत्रण में है। उन्होंने यह दावा ऊंची जातियों के संदर्भ में किया। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, अगर आप गौर से देखें तो देश की 90% आबादी दलित, महादलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी या अल्पसंख्यक समुदायों से है। 90% लोग समाज के सबसे पिछड़े और आदिवासी तबके से आते हैं। अगर आप भारत की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची निकालें तो आपको पिछड़े या दलित समुदायों का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं मिलेगा। वे सभी शीर्ष 10% से आते हैं। सभी नौकरियां उन्हीं के पास जाती हैं। सशस्त्र बलों पर उनका नियंत्रण है। आपको शेष 90% आबादी का प्रतिनिधित्व कहीं नहीं मिलेगा। कुछ नेताओं को वोटिंग के दिन निकलने नहीं देना है। मोकामा में ललन सिंह के बयान पर ईसी ने दर्ज कराई एफआईआर। आज भी रोड शो। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के एक वायरल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नेता है जिनको चुनाव के दिन घर से निकलने मत दीजिएगा, घर में ही बंद कर दीजिएगा। जब हाथ पैर जोड़ें तो कहिएगा हमारे साथ चलकर वोट दीजिए और घर में बैठिए।
इस बयान को लेकर आरजेडी ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा। अब चुनाव आयोग की तरफ से ललन सिंह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। योगी का रोड शो, 260 बार लगाए जय श्री राम के नारे, दरभंगा में 70 बार मां जानकी का नाम लिया, स्वागत में बुलेट वाली लड़की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार 4 नवंबर को दरभंगा में 10 किलोमीटर रोड शो किया। ये रोड शो लोहिया चौक से शुरू हुआ है। रोड शो में योगी पर बुलडोजर से फूल बरसाए गए। योगी हाथ में माइक लेकर भारत माता और जय श्री राम के नारे लगाते रहे। गलियां भगवा रंग की पट्टी थीं। इस दौरान लोग योगी मोदी के नारे लगाते रहे। 60 मिनट के रोड शो में यूपी के सीएम योगी ने 260 बार जय श्री राम और 70 बार मां जानकी के नारे लगाए। राजद का मतलब रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी होता है। जेपी नड्डा बोले, लालू राज में अपहरण का उद्योग बन गया था। इनका काम सिर्फ घोटाला करना है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोजपुर पहुंचे। कोइलवर प्रखंड के दौलतपुर स्थित खेल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में आम जनता से वोटिंग की अपील की। जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने राजद, लालू और तेजस्वी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जंगलराज वाले नई नई लुभावनी बातें करके लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी इनका अतीत जंगलराज और गुंडाराज के हिमायती है। राजद का मतलब रंगदारी, जंगलराज और दादागिरी होता है। लालू यादव ने 2003 में बिहार के पटना में एक रैली का नाम तेल पिलावन लठिया भाजन रखा था। प्रशांत किशोर का सीवान में रोड शो, बोले भ्रष्ट नेताओं को चुनने से नहीं होगा विकास, उम्मीदवार पसंद न आए तो नोटा का विकल्प चुने। जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सोमवार को सीवान जिले में शक्ति प्रदर्शन किया। दरौंदा, रघुनाथपुर, जीरादेई और सदर विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो करते हुए उन्होंने जनता से सही प्रतिनिधि चुनने की अपील की। रोड शो की शुरुआत दरौंदा से हुई, जो रघुनाथपुर होकर सिवान सदर के डीएवी मोड़ पहुंची। यहां समर्थकों ने जेसीबी मशीन से फूलों की बारिश कर प्रशांत किशोर का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद जुलूस थाना रोड से होते हुए जेपी चौक पहुंचा, जहां मीडिया से संवाद के बाद किशोर जीरादेई के लिए रवाना हो गए। बीजेपी वालों ने मेरे पीछे 30 हेलीकॉप्टर लगा दिया। समस्तीपुर में तेजस्वी बोले, एक मौका दीजिए, सरकार बनने पर हर परिवार में सरकारी नौकरी देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार अभियान का आज आखिरी दिन है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव समस्तीपुर पहुंचे। वारिसनगर स्थित नर्सरी पार्क में कल्याणपुर और वारिसनगर विधानसभा के लिए जॉइंट जनसभा किया। आम जनता से दोनों सीट पर भाकपा माले के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। अपने संबोधन में कहा, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज 17 रैलियों को कवर कर रहा हूं। हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया हूं। बीजेपी वालों ने मेरे पीछे पीछे 30 हेलीकॉप्टर लगा दिया है। आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं, एक मौका तेजस्वी यादव को दीजिए। सरकार बनेगी तो आप लोगों का काम करेंगे। जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं हो, उस परिवार में सरकारी नौकरी देंगे। राजद विधायक चंद्रहास चौपाल पर हमला, सिंहेश्वर में चुनाव प्रचार के दौरान हुई घटना। राजद विधायक चंद्रहास चौपाल पर सोमवार को मध्यपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र के रामनगर बाजार में चुनाव प्रचार के दौरान हमला हुआ। विधायक ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर इस घटना की जानकारी दी। विधायक चौपाल ने बताया कि वे रामनगर बाजार में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान रमण कुमार झा नामक एक युवक ने, जो कथित तौर पर नशे में था, करीब दर्जन भर अन्य युवकों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। स्मृति ईरानी बोली, राजद महिला विरोधी है। बिहार की महिलाएं आरजेडी के झुंझुना को स्वीकार नहीं करेंगी। तेजस्वी की घोषणा पर पूर्व मंत्री की प्रतिक्रिया। पटना में मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीसी की, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार की स्वाभिमानी महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का काम एनडीए सरकार ने किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने जन धन योजना के माध्यम से बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि देश की तिजोरी से निकला हर पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचे। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से महिला सुरक्षा के तहत शौचालय बने और गरीब महिलाओं को रसोई में धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। मकर संक्रांति के दिन हर माता बहन को देंगे 30,000। दरभंगा में तेजस्वी यादव ने 4 जनसभाओं को किया संबोधित। कहा, एक मौका दीजिए, हर घर सरकारी नौकरी देंगे।
विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दरभंगा जिले में ताबड़तोड़ 3 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने दरभंगा नगर, हायाघाट और अलीनगर विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। पहला कार्यक्रम दरभंगा राज मैदान में हुआ, जहां उन्होंने वीआईपी प्रत्याशी उमेश सहनी के समर्थन में सभा को संबोधित किया। उमेश सहनी का मुकाबला भाजपा प्रत्याशी व मंत्री संजय सरावगी से है। इसके बाद तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर हायाघाट विधानसभा के अनार कोठी पहुंचा, जहां उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी श्याम भारती के पक्ष में मतदाताओं से समर्थन मांगा। श्याम भारती का सीधा मुकाबला भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र प्रसाद से है। एनडीए का बटन ऐसा दबाएं झटका इटली में लगे, बेतिया में शाह बोले। पाकिस्तान की गोली का जवाब बिहार के डिफेंस कॉरिडोर में बने गोले से देंगे। फर्स्ट फेज के प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने बेतिया की सभा में कहा, राहुल गांधी ने 2 महीने पहले घुसपैठिया बचाव यात्रा निकाली थी। मैं उनसे कहता हूं, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हम एक घुसपैठिए को बाहर करके रहेंगे। जंगलराज वालों को सत्ता में आने से रोकना है। कमल और तीर छाप के निशान पर 11 नवंबर को इतनी जोर से बटन दबाइएगा कि इसका झटका इटली तक लगे। इससे पहले मोतिहारी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगर आपने 6 और 11 नवंबर को वोट डालने में गलती की तो जंगलराज फिर से आ जाएगा। आपने पिछली चुनाव में 12 में से 9 सीटें हमें दी थीं। इस बार सभी सीटों पर इनका सुपड़ा साफ करना। जदयू प्रत्याशी के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने मांगा वोट, बोले, राजद के उम्मीदवार कटोरा लेकर टिकट मांगने वाले हैं, मैं टिकट बांटने वाला हूं। एनडीए नेता उपेंद्र कुशवाहा ने वैशाली विधानसभा क्षेत्र के चिंतामणपुर हाई स्कूल परिसर में जदयू उम्मीदवार सिद्धार्थ पटेल के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजद प्रत्याशी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका राजनीतिक भविष्य एनडीए की जीत पर निर्भर करता है। योगी के 3 बंदर वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और बाकी चप्पू। वीडियो में देखिए शह और मात का खेल। सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भले ही बिहार में प्रचार कर रहे हों, लेकिन वहां से यूपी साधा जा रहा है। योगी ने विपक्ष को 3 बंदर बताया, पप्पू, टप्पू और अप्पू नाम दिए। अखिलेश यादव ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। सपा प्रमुख ने कहा, गप्पू बीजेपी में हैं, इनकी नाकामी पर बहस न हो इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और बाकी चप्पू हैं। तेज प्रताप के सपोर्ट में आई भोजपुरी एक्सट्रेस अक्षरा सिंह आज प्रचार करेंगी। कहाँ था? पवन सिंह की पत्नी अपने बलबूते आगे बढ़ रही हैं। महुआ विधानसभा सीट पर सबकी नजर है। यहां आरजेडी और परिवार से निकाले गए तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से उम्मीदवार हैं, जबकि तेजस्वी के खास मुकेश रोशन राजद से यहां चुनाव मैदान में हैं। तेजस्वी अपने बड़े भाई के खिलाफ खुद यहां प्रचार कर चुके हैं। अब तेज प्रताप के सपोर्ट में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह उतरी हैं। वो आज महुआ में तेज प्रताप यादव के लिए प्रचार करेंगी। अक्षरा के साथ भोजपुरी कलाकार पाखी हेगड़े भी रहेंगी। जेल में दिमागियां का खाना खाएंगे अनंत सिंह हाथ जोड़कर जज से बोले, हुजूर, ई केस में हम गलत फंस गए लिए, चुनाव तक जमानतियां नहीं लेंगे। मोकामा से जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। बाहुबली नेता को बाकी कैदियों से अलग विशेष सुरक्षा में रखा गया है। उन्होंने चुनाव तक जेल से बाहर नहीं आने का फैसला किया है, इसलिए जमानत नहीं मांगेंगे। कोर्ट में पेशी के दौरान अनंत सिंह ने जज के सामने हाथ जोड़ लिए। अपने ठेठ अंदाज में कहा, हुजूर, ई केस में हम गलत फंस गए लिए, चुनाव तक जमानतियां नहीं लेंगे। आरा विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत किशोर का विरोध, महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने काफिला रोका, जनसुराज मुर्दाबाद के नारे लगाए, गाड़ी के अंदर बैठे रह गए पीके। आरा में रोड शो के दौरान जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का विरोध हुआ है। विधानसभा क्षेत्र के जमीरा गांव में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने राजद, माले और कांग्रेस का झंडा लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। इस बीच पीके अपने समर्थकों से नहीं मिल पाए और सुरक्षा कारणों से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया गया। विरोध के दौरान जनसुराज मुर्दाबाद के नारे लगाए। कुचायकोट विधायक पप्पू पांडेय को समर्थकों ने दूध से नहलाया। चुनावी जनसंपर्क के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुआ दुग्धाभिषेक, कंधों पर बैठाकर कराया भ्रमण। गोपालगंज की कुचायकोट विधानसभा सीट से एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय चुनावी जनसंपर्क अभियान के तहत दुबे खरेया पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने अनोखे ढंग से स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों ने विधायक पप्पू पांडेय के प्रति अपना असीम स्नेह और समर्थन प्रदर्शित करते हुए उन्हें दूध से नहलाया।
जबकि ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधायक का वैदिक रीति रिवाज के साथ दुग्धाभिषेक कर एक तरह से किसी देवता या पूजनीय व्यक्ति के अभिषेक की तरह किया गया, जो भारतीय संस्कृति में सम्मान की पराकाष्ठा को दर्शाता है। प्रचार वाहन से अंग्रेजी शराब बरामद। गुरारू में पुलिस ने गाड़ी जब्त कर जांच शुरू की। गया जिले के गुरारू थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह हम प्रत्याशी दीपा मांझी के प्रचार वाहन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके से 17 कार्टून शराब जब्त कर वाहन को थाने ले आई है। यह घटना रौना रेलवे गुमटी के पास हुई। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 8 बजे दीपा मांझी के प्रचार वाहन के रूप में चल रही एक पिकअप गाड़ी की एक बाइक सवार से हल्की टक्कर हो गई थी। इस मामूली दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों और वाहन सवारों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जिससे मौके पर भीड़ जमा हो गई। भीड़ के दौरान गाड़ी की जांच पड़ताल की गई, जिसमें प्लास्टिक से ढकी हुई अंग्रेजी शराब की पेटियां मिली। बताया गया कि इस वाहन पर एनडीए समर्थित इमामगंज विधानसभा क्षेत्र की हम प्रत्याशी दीपा मांझी के बैनर पोस्टर लगे हुए थे और इसी में शराब की खेप ले जाई जा रही थी। खटौना में अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। पुनौरा धाम से अयोध्या तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मधुबनी जिले के खटौना में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीतामढ़ी के पुनौरा धाम से अयोध्या तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि माता जानकी मंदिर के निर्माण के बाद यह ट्रेन पुनौरा धाम से प्रभु श्रीराम के स्थान अयोध्या तक संचालित होगी। शाह ने इस दौरान परिवारवाद के मुद्दे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता उन्हें सफल नहीं होने देगी। गृह मंत्री ने बिहार में जंगल राज का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले अपहरण, लूट और हत्या जैसी घटनाएं आम थीं और लालू यादव ऐसी फैक्ट्री चलाते थे। शाह ने दावा किया कि जनता अब उन्हें वापस नहीं चाहती, बल्कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। तेजस्वी महिलाओं को 30,000 देंगे। माई बहन मान योजना सालाना एकमुश्त। किसानों को फ्री बिजली भी। बिहार में चुनावी हलचल तेज है। आज शाम पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर भी थम जाएगा। राज्य में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता लगातार लोगों के बीच जाकर चुनावी सभाएं कर रहे हैं और बड़े बड़े वादे भी कर रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में अहम ऐलान करते हुए कहा कि अगर बिहार चुनाव बाद महागठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि सिंचाई के लिए बिहार के किसानों को हम मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे। हड़बड़ी में गड़बड़ी। दुलार चंद यादव मर्डर केस में अपने ही बयान से फंसकर जेल गए अनंत सिंह। मोकामा में जनसुराज पार्टी जेएसपी के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के लिए वोट मांग रहे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता दुलारचंद यादव की हत्या के केस में 5 बार के विधायक और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिए गए हैं। दुलारचंद यादव के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में नामजद होने के बाद भी अनंत तब तक गिरफ्तार नहीं हुए जब तक चुनाव आयोग ने दिल्ली से प्रशासन और पुलिस का पूरा सिस्टम नहीं हिला दिया। पटना ग्रामीण के एसपी, मोकामा विधानसभा के रिटर्निंग अफसर यानी बाढ़ के एसडीओ समेत 3 अफसर हटा दिए गए और एक एसडीपीओ सस्पेंड हो गया। एसआई ने पिस्टल के बट से पीठ दांत तोड़ा, फिर हॉस्टल की 3री मंजिल से फेंका। कॉलेज में तोड़फोड़। बिहार में खूब बवाल। बताया गया कि एसआई नशे की हालत में था। पहले उसने चौक पर मनीष की पिटाई की और फिर जबरन कॉलेज परिसर के छात्रावास में ले गया। आरोप है कि छात्रावास के कमरे में मनीष को लाठी और पिस्टल के बट से पीटा गया। इसी बीच उसने पिस्टल से वार कर मनीष का दांत तोड़ दिया। कारगिल चौक से गायघाट और जेपी सेतु पर वाहनों की नो एंट्री। कार्तिक पूर्णिमा पर पटना में ट्रैफिक एडवाइजरी। पटना की ओर आने वाले वाहनों को गंगा पथ पर नीचे नहीं जाने दिया जाएगा। इन वाहनों को सीधे जेपी सेतु के अप्रोच पथ से अशोक राजपथ पर भेज दिया जाएगा। इस दौरान कारगिल चौक से शाहपुर तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन होगा। कल्याणपुर विधानसभा सीट। दलित वोट होंगे निर्णायक। नीतीश के मंत्री महेश्वर हजारी के सामने बिखराव रोकने की चुनौती। समस्तीपुर जिले की कल्याणपुर सीट उन चुनिंदा सीटों में शामिल है जहां जदयू का लंबे समय से कब्जा है। 1967 में अस्तित्व में आई इस सीट से अभी निवर्तमान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मंत्री व जदयू के वरिष्ठ नेता महेश्वर हजारी विधायक हैं। वे फिर से चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने भाकपा माले के प्रत्याशी रंजीत राम हैं। जनसुराज ने यहां से राम बालक पासवान को उतारा है।
अनंत सिंह के लिए प्रचार कर घिरे ललन सिंह और सम्राट चौधरी, रोड शो के आयोजकों पर केस दर्ज। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मोकामा में इन दोनों नेताओं द्वारा निकाली गई रैली में अत्यधिक लंबा काफिला होने के कारण केस दर्ज किया गया है। बता दें कि जनता दल यूनाइटेड ने मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। ललन सिंह और सम्राट चौधरी अनंत सिंह के ही समर्थन में रोड शो करने गए थे। खेसारी और छोटी के बीच दंगल में तीसरे के प्रदर्शन से होगा फैसला। छपरा में दिलचस्प फाइट। सेलिब्रिटी होने के कारण लोगों की जुबान पर खेसारी लाल यादव का नाम है, वहीं छोटी कुमारी के साथ एनडीए सरकार के विकास कार्य का साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व उन्हें सबल प्रदान कर रहा है।